हेलो गाइस, दिल से दुनिया तक के सफ़र में आपका स्वागत है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पूर्वी क्या करेगी आज और कैसे रियलाइज़ कराएगी साक्षी को कि उसे भी प्यार है स्वाति मैम से। चलिए आगे जानते हैं। जो पूर्वी होती है वो तो घर चली जाती है और इधर जो रिया मैम और स्वाति मैम होती है वो भी घर के लिए निकल जाते हैं। स्वाति मैम आज अपसेट थी बहुत ज़्यादा, लेकिन रिया मैम उन्हें अपसेट रहने नहीं देती है और बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करती हैं, थोड़ी सी लाइट मूड करने की कोशिश करती हैं। बट थोड़ा सा ये होता है कि स्वाति मैम के दिल में जो बात थी वो बहुत ज़्यादा चुभ रही होती है उनको। जो सारी चीज़ें होती है ना, हम बाहर किसी को दिखा नहीं पाते, बट अंदर जो हमारे दिमाग में चल रही है बातें, किसी की बातें बार बार रिपीट होना दिमाग में, तो वो अलग ही पेन देता है, जो स्वाति मैम को इस टाइम हो रहा था। पर स्वाति मैम उन सारी चीज़ों से उभर के सारी चीज़ें बस नॉर्मली हैंडल करने की कोशिश कर रही होती हैं। और ऐसे ही रिया मैम अपने घर चली जाती है और स्वाति मैम अपने घर चली जाती है। स्वाति मैम घर जाके वो जाती हैं अपने रूम में जाती हैं, क्योंकि आज उनके पापा कहीं बाहर गए होते हैं, तो वो जाती हैं रूम में, बैठती हैं, फ्रेश होके आती हैं और बस बैठी होती हैं। उनको अलग ही लग रहा होता है सारी चीज़ें। मतलब एक होता है ना कि जब हम दर्द में होते हैं तो हमें अपना रूम भी सुकून नहीं देता, बस स्वाति मैम के साथ यही हो रहा होता है। उन्हें अपना रूम भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो वो नीचे आ जाती हैं। जो स्वाति मैम होती है वो जाकर झूले पर बैठ जाती हैं और वो आज सैड सॉन्ग सुनना चाहती थी, क्योंकि वो उनके मूड के हिसाब से जो चल रहा होता है सारी चीज़ें, तो ऑफकोर्स वो हैप्पी सॉन्ग्स वो सुनेंगी नहीं, तो वो सैड सॉन्ग सुनना चाहती थी। और वो एक सैड सॉन्ग की प्लेलिस्ट ऑन कर देती हैं और वो बस सॉन्ग सुन रही होते हैं ऐसे ही बैठे हुए। पर उस प्लेलिस्ट में एक सॉन्ग कुछ ऐसा बजता है जो उनके दिल के हाल बयां कर रहा होता है। जो सवाल वो पूछना चाहती थी, जो कहना चाहती थी, शायद वो सारी चीज़ें उसमें थी। और वो जब सॉन्ग बज रहा होता है तो वही सारे सीन उनके दिमाग में चल रहे होते हैं, जब साक्षी उनके साथ थी और सारी चीज़ें हुई स्टार्टिंग से, साक्षी का मिलना, सारी चीज़ें, फिर उसके बाद उस दिन साक्षी का थप्पड़ मारना स्वाति मैम को और वो वहाँ से वो सारी चीज़ें बोल के जाना, तो वो सारी चीज़ें वही चीज़ उनके दिमाग में चल रही होती है, फ्लैश हो रही होती है और वो गाना बज रहा होता है। हाय ये सीन, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ था उनके दिल में। जो चीज़ थी वो कहीं न कहीं उनके दिल में थी, बट अब वो फेस से झलक रही थी और उनकी आँखों से आंसू आ रहे होते हैं। तो वो सॉन्ग कुछ यूँ था। हमने धड़कन धड़कन करके दिल तेरे दिल से जोड़ लिया, आँखों ने आंखें पढ़ पढ़ के तुझे दर्द बना के याद की, तुझे प्यार किया तो तू ही बता, हमने क्या कोई जुल्म किया, और जुल्म किया है तो भी बता, ये जुल्म की क्या है सजा, हमें तुमसे बढ़कर दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, दिल गलती कर बैठा है दिल। तो ये सॉन्ग सारी चीज़ें जो उनके दिल में दर्द होता है वो बाहर लाने की कोशिश कर रही होता है, क्योंकि जो भी सारी चीज़ें होती हैं ना स्वाति मैम के अंदर, वो एक तरह से उन्होंने समेट के रखा होता है, पर इस सॉन्ग ने कहीं न कहीं उनके दिल की जो भी चीज़ें थी वो बाहर लेके आ चुकी थी। उनकी आँखों से सरकते हुए आँसू उनके गाल पे आ जाते हैं। जो उनकी तकलीफ़ थी ना उनकी आँखों से बयां हो रही होती है, और इस सॉन्ग ने तो उनके दर्द को शायद 10 गुना ही ज़्यादा बढ़ा दिया था। और सारी चीज़ें उन्हें फ्लैशबैक में याद आ रही होती हैं, सारी चीज़ें साक्षी की, पर वो आज भी साक्षी को बुरा नहीं मान रही होती, उसे बुरे याद की तरह याद नहीं कर रही होती। फिर भी वो सारी चीज़ें उन्हें तकलीफ़ दे रही होती है कि क्यों, उनके मन में सवाल होता है क्यों, जो सारी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों, और मैंने क्या गलत किया है, मैंने तो प्यार ही किया है, उसमें गलत क्या था। यही सारे सवाल होते हैं उनके मन में, पर इस सवाल का जवाब क्या साक्षी दे पाती। साक्षी तो खुद नहीं जानती थी कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, पर हाँ अपनी फीलिंग को अब जान के अनजान बन के वो सारी चीज़ें कर रही है, तो वो गलत हो रहा है। अब इधर जो पूर्वी होती है वो घर पहुंचती है
और घर पहुंचते ही वो जाती है रूम में तो देखती है जो साक्षी है वो बैठी है अपने बेड पे और उसने कुछ भी चेंज नहीं किया, बस बैठी है, कुछ सोच रही है और किसी सोच में शायद वो इतनी डूब चुकी है कि उसे पता तक नहीं चला कि पूर्वी कब रूम में एंटर कर चुकी है। वो बहुत बार आवाज़ भी देती है बट साक्षी वो तो अलग ही जोन में चली गई होती है, उसे कुछ होश ही नहीं होता। पर वो क्या सोच रही है ये क्या पूर्वी जानती है? हाँ, पूर्वी जानती थी कि वो सारी चीज़ें क्या सोच रही है और किस सारी सोच में वो डूबी हुई है, पर वो फिर ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती है और जाती है, फ्रेश होती है और फिर नीचे चली जाती है। वो साक्षी को एक भी बार ज़्यादा हिलाने की कोशिश नहीं करती है, ना जाके कहती है कि तुम कहाँ ध्यान है, ये सारी चीज़ें नहीं करती है क्योंकि उसे पता था कि वो किस सारी चीज़ों में उलझी हुई है और पूर्वी को पता था कि अगर वो कुछ भी समझाने जाएगी तो साक्षी उसे अलग ही कोई भी चीज़ थॉट सुना के चुप करा देगी। तो ये चीज़ वो नहीं चाहती थी तो इसलिए वो नीचे आ जाती है। जो साक्षी होती है वो सारी चीज़ें सोच रही होती है कि ये सारी चीज़ें गलत है, वो अपनी चीज़ों को अंदर समझाने की कोशिश कर रही होती है, पर क्या उसका दिल ये सारी चीज़ें मानता था? नहीं, बस वो अपने दिमाग से सारी चीज़ें सोच के बस दिल को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि ये सब गलत है और मैं स्ट्रेट हूँ। हाँ, साक्षी कब तक ये समझाएगी और दिल दिमाग के खेल में कौन जीतता है ये तो आप जानते ही हैं, दिल ही जीतता है। दिल सारी चीज़ें इग्नोर करके उसके बाद उसने कितनी समझाई थी कि नहीं नहीं करना है, स्ट्रेट है, मैं स्ट्रेट हूँ, सारी चीज़ें क्लियर है, लेकिन फिर भी दिल तो दिल है, वो तो हमेशा उल्टी डायरेक्शन में ही जाता है। तो साक्षी बहुत ज़्यादा अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रही है। इधर जो पूर्वी होती है वो अपनी मम्मी के साथ कुछ काम कराती है और बस बैठ के सोच रही होती है कि क्या करेगी। तो वो रिया मैम को फ़ोन करती है। जो रिया मैम होती हैं वो अपना अच्छे से चेंज कर लिया होता है उन्होंने, बस वो अपने रूम में बैठी होती है और वो बैठ के फ़ोन ही करने वाली होती है स्वाति मैम को, लेकिन तब उससे पहले पूर्वी का कॉल आ जाता है तो वो देख के वो उठा लेती है और बोलते हैं हेलो। पूर्वी बोलती है मैम मैं पूर्वी। जो रिया मैम होती है वो बोलती है हाँ मुझे पता है, मेरा फ़ोन में नंबर सेव है तुम्हारा, ऐसा नहीं है कि तुम अननोन नंबर से फ़ोन कर रही हो या मैं तुम्हारी आवाज़ पहचानूंगी नहीं, है ना। पूर्वी बोलते हैं अगर आपका ये घटिया मजाक हो चुका हो तो प्लीज़ आप मुझसे नॉर्मल वे में बात करेंगी। जो रिया मैम होती है वो बोलती है घटिया मजाक, वैसे मैं तुम्हारी मैम हूँ, ओके, नॉट ए फ्रेंड। जो पूर्वी होती है वो बोलती है हाँ पता है मुझे, बट वो आप स्कूल में है, ठीक है, अभी के लिए वो फ्रेंड ही ठीक है। जो रिया मैम होती है वो बोलती है अच्छा तुम मुझे फ्रेंड मानती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। जो पूर्वी होती है वो बोलती है कि हाँ मानती तो हूँ, उसमें क्या है। जो रिया मैम होती है वो बोलती है अच्छा कौन सा फ्रेंड, मतलब एक होता है ना कि कैजुअल फ्रेंड, या तो एक बेस्ट फ्रेंड, या तो एक होता है जो मतलब बस है कैजुअली फ्रेंडशिप कर ली, सारी चीज़ें कर ली, बातें करना अच्छा लगता हो, सारी चीज़ें। जो पूरी होती है वो सुन के कहती है कि देखिए मैम मुझे ना एक ही फ्रेंडशिप पता है जो अच्छे से निभाई जाती है और दोस्त के काम जब भी आए तो हमें आना चाहिए, सारी चीज़ें उसके लिए खड़ा होना चाहिए और जब भी उसे मुसीबत में हमारी ज़रूरत पड़े तो हम उसके लिए खड़े रहें, बस यही दोस्ती मुझे आती है। तो रिया मैम हंसती हैं और बोलती है अच्छा तो तुम्हें ये दोस्ती आती है। तो पूर्वी कहती है हाँ मुझे यही दोस्ती आती है मैम और मैं यही दोस्ती जानती हूँ, और वैसे भी मैं आपको फ्रेंड तो मानना नहीं चाहती थी बट क्या करती, अगर हमें स्वाति मैम और साक्षी की सारी चीज़ें सॉल्व करानी है तो हमें फ्रेंड तो बनना पड़ेगा। तो बस यही चीज़ आसान करके मैं सोचा कि मैं ही फ्रेंडशिप कर लेती हूँ क्योंकि आप तो करेंगे नहीं, क्योंकि आप चिड़कू इंसान हैं। जो रिया मैम होती है वो बोलती है चिड़कू इंसान, मैं चिड़कू, मैं कहाँ से चिड़कू दिखती हूँ तुम, और हो हेलो तुम चिड़को हो, ठीक है, तुम इतनी चिढ़ती रहती हो, मैं कोई भी चीज़ बोलूँ तो इतना चिढ़ जाती हो। जो पूरी होती है वो बोलती है अच्छा मैं चिढ़ती हूँ, अपनी शक्ल देखी है आपने, आप कितनी चिढ़ती हैं, जब मैं कुछ कहती हूँ तो आप कितनी गंदी तरीके से फेस बना लेती चिढ़ जाती हैं। जो
रिया मैम होती हैं, वो बोलती है कि अच्छा मैं गंदी तरह से फेस बनाती हूँ, तुम चिढ़ती हो, तुम हमेशा मेरे पीछे मैं चीज़ें बोल दूँ तो तुम अलग से आर्गूमेंट करती हो, मेरे से बहस करती रहती हो, लड़ती रहती हो। पूरी बोलती है मैं लड़ती हूँ, मैं आपसे लड़ती हूँ? हाँ, आपने देखा है आप कितनी छोटी छोटी बातों पे लड़ती हो। उस दिन आपको सोना था, बेड पे सारी चीज़ें थी, तो फिर आप बेड पे आराम से सो सकती थी, लेकिन नहीं, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे लड़ना था। और फिर वॉशरूम जाने के लिए भी लड़ रही थी आप। आपने पहले लड़ाई शुरू करी, मैंने नहीं। जो रिया मैम होती है और पूर्वी, वो मतलब लड़े जा रही होती है। उन्हें क्या सॉल्व करने के लिए मतलब पूर्वी ने फ़ोन किया होता है और कहाँ से कहाँ बात पहुँच चुकी होती है। ये दोनों अपनी लड़ाई ख़त्म नहीं कर रहे होते तो दूसरे की सॉल्व कैसे करेंगे भाई। तो ये दोनों ऐसे ही लड़ रहे होते हैं। फिर पूर्वी कहती है अच्छा शांत हो जाइए, मुझे लड़ाई नहीं करनी थी और आपने लड़ाई शुरू कर दी। जो रिया मैम होती है वो बोलती है लड़ाई शुरू कर दी मैंने कहाँ शुरू करी, तुमने शुरू करी, तभी तभी मैंने बोला। जो पूरी बोलती है अच्छा ठीक है मैं मानती हूँ, मैंने शुरू करी, ठीक है, वरना आप तो मानेंगे नहीं और ऐसे ही हम लड़ते रहेंगे। चलिए, मैं आपको कुछ ज़रूरी बताने के लिए मैंने फ़ोन किया था, पूछने के लिए किया था कि हम साक्षी और स्वाति मैम की सारी चीज़ें कैसे सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ें कैसे होगी। पर आपको तो लड़ने से ही फुर्सत नहीं है। जो रिया मैम होती है वो बोलते हैं हेलो मैडम, मैं लड़ती नहीं हूँ, ठीक है। जो पूरी होती है वो बोलती है मैडम तो आप हैं, मैं नहीं हूँ, ठीक है, आप मेरी मैम है। जो रिया मैम होती है अच्छा ठीक है जो भी है, देखो मैं कह रही हूँ ना, मैंने लड़ाई नहीं शुरू करी, तुमने शुरू करी है। और रही बात वो सारी चीज़ों की, स्वाति और साक्षी की, तो मैंने कुछ सोचा है जो शायद प्लान वर्क करे। तो पूरी बोलती है कि क्या क्या सोचा है आपने। तो रिया मैम उसे कुछ बताती है और सारी चीज़ें उसे समझाती है। तो पूरी बोलती है वाह क्या बात है, मतलब मुझे नहीं पता था आपके पास दिमाग भी है। चलिए, थोड़ा तो है, मेरे साथ रहते रहते ना आपको दिमाग भी आ गया। देखिए, यही असर होता है संगति का। जब कोई अच्छा इंसान मिलता है ना दिमागदार वाला, तो दूसरे को भी दिमाग आ जाता है। जो प्रिया मैम होती है ना, वो चिढ़ जाती है और बोलती है कि अच्छा मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है कि मेरे पास दिमाग नहीं है, मेरे पास दिमाग नहीं है। ओ हेलो, मैं ना तुम्हें पढ़ाती हूँ, इसलिए मेरे पास ज़्यादा दिमाग है। जो पूर्वी होती है वो बोलती है हाँ, किताबी ज्ञान तो कोई भी दे सकता है, पर ज़िंदगी का ज्ञान, असल ज्ञान वो आपके पास नहीं है। जो रिया मैम होती है वो बोलती है ओ हेलो, तुम ना ज़्यादा बोलो मत, ठीक है, मैं तुम्हारी मैम हूँ। इधर जो पूर्वी होती है वो बोलती है वो हेलो करना छोड़ दीजिए, ठीक है, मैं सुन रही हूँ और सारी चीज़ें वो हेलो करके सुनाने की ज़रूरत भी नहीं है। जो रिया मैम होती है वो पूरा चिढ़ जाती है और बोलती है कि तुमसे तो बात ही करना बेकार है, पता नहीं सारी चीज़ें तुम कैसे सॉल्व करोगी। मुझे तो पता था तुम सारी चीज़ें सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं तो इतना अच्छा सोचा, तुम्हारे पास दिमाग होता तो तुम पहले सोचती। जो पूरी होती है वो बोलती है अच्छा मैं पहले सोचती, मैंने सारी चीज़ें सोच रखी थी, पर सारी चीज़ें हुई नहीं। जो रिया मैम होती है वो बोलती है होंगी कैसे, जिसके पास दिमाग ही नहीं है वो दिमागदार इंसान की तरह सोच ही नहीं सकता, तो उसकी प्लान वर्क कैसे कर सकती है। जो पूरी होती है वो चिढ़ जाती है। रिया मैम बोलती है कि हाँ देखो चिढ़ के कैसे फेस लाल कर लिया है। पूरी बोलती है आप मुझे कहाँ से देख रही हैं कि आपको पता है कि मैंने फेस लाल कर लिया। जो रिया मैम होती है वो बोलती है मुझे देखने की ज़रूरत है ही नहीं ना, तुम अपना फेस इतना लाल कर लेती हो, मैंने बहुत बार देखा है ना। तो पूरी बोलती है अच्छा तो आप मुझे नोटिस करती हैं। तो रिया मैम चुप हो जाती हैं, वो कुछ नहीं कह पाती। और इधर पूर्वी गुस्से में बोल रही होती है कि आप बताइए, मुझे नोटिस करती हैं आप, मतलब मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ क्या सारी चीज़ें कर रही हूँ, आप नोटिस कर रही हैं मुझे। रिया मैम चुप हो जाती हैं, वो कुछ बोल ही नहीं पाती। इधर जो पूरी होती है वो सारी चीज़ें बोल रही होती है और गुस्से में फ़ोन काट देती है। जो रिया मैम फ़ोन की तरफ देखती है और फिर कहती है शट, और फिर वो फ़ोन रख देती है साइड और थोड़ी उनके फेस पे स्माइल होती है। पूर्वी जब लड़ वड़ लेती है उसका गुस्सा शांत होता है, उसके भी मतलब फेस पे स्माइल होती है। वो मतलब सारी चीज़ें सोच के हंस रही होती है कि क्या क्या रिया मैम को बोला उसने। और वो उसकी क्लास की टीचर हैं, पर फिर भी उसने ऐसे बात की कि जैसे वो उसकी फ्रेंड हो। और रिया मैम को उसका ये नेचर बहुत पसंद आता था, जब भी पूर्वी फ्रैंकली बात करती थी एक फ्रेंड की तरह, ना ही एज स्टूडेंट की तरह, तो रिया मैम को बहुत अच्छा लगता था। अब रिया मैम ने और पूर्वी ने क्या प्लान किया है और क्या सारी चीज़ें हैं और क्या होगा वो तो आगे पता चलेगा। इधर जो स्वाति मैम होती हैं वो तो
सॉन्ग बंद कर देती हैं क्योंकि उनके दर्द शायद ज़्यादा ही बढ़ रहे थे, और सॉन्ग बंद करके वो फिर फ़ोन लेके अंदर चली जाती हैं और जाती हैं, वो खाना बनाती हैं, सारी चीज़ें करती हैं, अपने आप को बिज़ी रखने की पूरी कोशिश करती हैं। वो जानती थी कि अगर वो अपने आप को बिज़ी नहीं रखेंगी तो वो सारी चीज़ें उनको बार-बार याद आएगी और सारी चीज़ों से वो डिस्टर्ब होती रहेंगी। उन्होंने रोया था, इसीलिए उनके फेस थोड़ा-सा उदास हो चुका था, और कहते हैं ना, रोने के बाद आँखें जब भीग जाती है तो उन आँखों में कुछ अलग ही मासूमियत, कुछ अलग ही ऐसा होता है जो आप जब देखो तो इंसान अलग ही दिखता है। बस वही मासूमियत, वही सारी चीज़ें होती है, और कोई उन्हें देखे तो कहे कि इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। बस ऐसा ही कुछ हाल था स्वाति मैम का। वो खाना बना लेती हैं, अपना सारी चीज़ें कर लेती हैं, उनके पापा भी आ जाते हैं, पर स्वाति मैम अपने पापा को तो वो सारी चीज़ें नहीं दिखा सकती थी ना कि वो सैड है, इसीलिए वो बहुत हँस के बहुत अच्छे से बात करती थी। लेकिन स्वाति मैम के पापा तो उन्हें बचपन से जानते हैं, सारी चीज़ें उन्होंने खुद करी है, अपनी बच्ची को खुद पाला है, तो वो अपनी बच्ची की फेक स्माइल कैसे नहीं जानेंगे। वो अपने पास बिठाते हैं स्वाति मैम को और बोलते हैं, बेटा क्या हुआ? स्वाति मैम बोलते हैं, कुछ भी नहीं पापा, मैं तो बस ऐसे ही खाना बनाया, आपका फेवरेट देखो। जो स्वाति मैम के पापा होते हैं वो देखते हैं स्वाति मैम की तरफ और बोलते हैं, बच्चा तुम जो करने की कोशिश कर रही हो ना वो सही नहीं है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ और तुम मेरे सामने ये फेक स्माइल नहीं कर सकती। जो स्वाति मैम है वो देखती हैं अपने पापा की तरफ, और वो बस अपने पापा के कंधे पे सर रखती हैं और वैसे ही उनको टाइट से हग कर लेती हैं। जो स्वाति मैम के पापा हैं वो भी टाइट से हग करते हैं और बोलते हैं, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। और स्वाति मैम के पापा स्वाति मैम के सर पे हाथ फेर रहे होते हैं बहुत प्यार से। स्वाति मैम को ये कंफर्ट जोन शायद चाहिए था जो उन्हें अभी तक नहीं मिल पा रहा होता है, जो उन्हें महसूस हो रहा था, जो उनकी तकलीफ़ थी। एक होता है ना, हमें इंसान चाहिए होता है बस हग करने के लिए, अपने दिल में जो दर्द हो रहा होता है वो चीज़ थोड़ा सा कम करने के लिए, तो वही चीज़ उनके पापा दे रहे होते हैं उन्हें। और स्वाति मैम धीरे धीरे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हैं और उन्हें थोड़ा अच्छा लगता है। फिर स्वाति मैम साइड होती हैं और अपने पापा को खाना देती हैं। अब वो थोड़ा सा पहले से ठीक थी, जो उनके दिल में दर्द था वो थोड़ा सा कम था, पर पूरा नहीं, क्योंकि पूरा तो तभी ख़त्म होगा जब साक्षी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले या कुछ चीज़ें उनकी मूव ऑन हो जाए। पर मूव ऑन होना इतना आसान नहीं होता, पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता। और ऐसा ही हो रहा होता है स्वाति मैम के साथ। वो खाना वाना खाकर अपने पापा के साथ थोड़ी बातें करती हैं। वो आज सोने नहीं जा रही होती क्योंकि उन्हें पता था अकेले रूम में जाएंगी तो उन्हें नींद तो आएगी नहीं, लेकिन वो सोच सोच के बहुत सारी चीज़ें, उनका दिमाग ख़राब होगा। तो वो अपने पापा के साथ बहुत देर तक बातें करती हैं। उनके पापा को भी समझ आ रहा होता है कि हाँ, उनके बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है स्वाति मैम का और वो बात करना चाहती हैं। तो वो भी बहुत देर तक बात करते हैं, उनके बचपन की बातें करते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारे बाल को बनाता था तो तुम कितनी चिढ़ती थी कि पापा नहीं ऐसे किया जाता है, ऐसे नहीं बांधते, ऐसे बांधते हैं। तो रिया जो स्वाति मैम होती हैं वो हंसती हैं और बोलती हैं कि हाँ पापा मुझे पता है। तो स्वाति मैम के पापा पुरानी चीज़ों को बातें बता बता के स्वाति मैम को हंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक पल के लिए स्वाति मैम के फेस पे स्माइल भी आती थी, लेकिन दूसरे पल ही वो गायब हो जाती थी। फिर थोड़ी देर तक ऐसे ही बात करते हुए फिर स्वाति मैम अपने पापा को जानती थी कि वो थक गए हैं तो उन्हें रेस्ट करना चाहिए, तो वो बोल देती हैं पापा चाहिए आप सो जाइए, मैं भी जाती हूँ। तो फिर ऐसे ही वो चली जाती हैं अपने रूम में। इधर उनके पापा भी चले जाते हैं अपने रूम में सोने के लिए। स्वाति मैम जब जाती है अपने रूम में तो वो बैठती हैं, बैठ के वो अपने फ़ोन को खोलती हैं। आपको याद होगा ना, जब स्वाति मैम साक्षी के पास थी तो उन्होंने साक्षी की कुछ पिक्चर्स ली थी, और साक्षी की जो कुछ पिक्चर्स थी जो ली थी स्वाति मैम ने, वो बहुत ज़्यादा प्रिटी सोते टाइम थी, और वो बस देख रही होती हैं वो पिक्चर्स को सारी, बस उस पिक्चर को हाथ फेर रही होती हैं बहुत ज़्यादा।
और वो पिक्चर्स को बहुत प्यार से देख रही होती है, बैठी होती है और सारी चीज़ें याद कर रही होती हैं, जैसे साक्षी का मुस्कुराना, साक्षी का उन्हें बहुत ज़्यादा तंग करना, सारी चीज़ों में मनाना और फिर चिढ़ना, सारी चीज़ें जो थी साक्षी और स्वाति मैम के बीच में जो पल हुए थे, सारी चीज़ें उन्हें याद आ रही होती है और वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है साक्षी को। और फिर वो साक्षी के नंबर को निकालते हैं और फ़ोन करना चाहती थी पर फ़ोन कर नहीं पा रही होती हैं। उनका दिल तो कह रहा होता है कि फ़ोन कर लो, पर दिमाग कह रहा होता है कि नहीं करना है। जो वो दिल और दिमाग के कश्मकश में बहुत ज़्यादा होती हैं और वो इस बार दिल को जीतने नहीं देती, अपने दिमाग की सुनती हैं और सुन के वो बस फ़ोन साइड रखते हैं और चली जाती है सोने के लिए। इधर जो साक्षी होती है वो सारी चीज़ें सोचते हुए कि स्वाति मैम को कैसे इग्नोर करना है, कैसे उन्हें सारी चीज़ों से दूर रखना है और उनके बारे में नहीं सोचना है, अपने आप को बिज़ी रखना है, ये सब चीज़ें सोच रही होती है। और सोचते हुए बस बेड पे जाती है, लेट जाती है और लेट के सोने की कोशिश कर रही होती है। उसने खाना तो खाया नहीं होता है क्योंकि उसका मन ही नहीं होता है। उसके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पूर्वी आती है और पूर्वी खाने के लिए बुलाती है, लेकिन साक्षी बोलते हैं मन नहीं है दीदी प्लीज़। पूर्वी बोलते हैं कि ठीक है मन नहीं है तो थोड़ा ही खा लो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही खा लो। तो वो कहती है ठीक है। फिर वो नीचे जाती है पूर्वी के साथ और कुछ खाती है। कुछ खाने के बाद फिर वो ऊपर जाती है अपने रूम में और अपने रूम में जाके वो लेट जाती है, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर होती है। वो बहुत ट्राई कर रही होती है पर वही सारी चीज़ें सोच रही होती है स्वाति मैम के बारे में, स्वाति मैम को उन्हें मनाना, वो बातें, वो रात जो बातें कर रही होती है वो मिस कर रही होती है बहुत ज़्यादा। स्वाति मैम को वो भी मिस कर रही होती है, पर जो चीज़ इस टाइम हो रही होती है उसे भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, पर दिमाग की वो सुन रही होती है बस इस बार। और वो कैसे करके सोने की कोशिश कर रही होती है। पूर्वी जब आती है तो देखती है कि साक्षी बस लेटी हुई है और आंखें बंद की हुई है, पर उसके जो भौवे हैं वो सिकुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ सोच रही है जो उसे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो पूर्वी जाती है, उसके बगल में लेटती है और बोलती है साक्षी। जो साक्षी होती है वो आंखें खोलती है और बोलती है हाँ दी बोली। बोलती है बेटा जो तुम सोच रही हो ना, जो सारी चीज़ें तुम समझने की कोशिश कर रही हो, तो उसे मुझसे कुछ पूछ लो अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा। जो साक्षी होती है वो शौक होती है कि नहीं कैसे पता कि मैं कुछ सोच रही हूँ। फिर वो बोलती है कि दी आपको कैसे पता। जो पूरी होती है वो बोलती है क्योंकि मुझे पता है ना, तुम आंखें बंद करके तुम्हारे भौवे सिकुड़े हुए हैं तो तुम्हें कुछ ऐसा ही सोच रही हो जो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है। जो साक्षी होते हैं बोलते नहीं दी ऐसी कोई बात नहीं है, वो थोड़ा सा एग्ज़ाम और सारी चीज़ों का प्रेशर है ना, और मैं चाहती हूँ कि इस बार थोड़े अच्छे मार्क्स आए सारी चीज़ें, तो बस इसीलिए। जो पूरी होती है वो बोलते हैं कि तुम्हारे हर बार मार्क्स अच्छे ही आते हैं साक्षी, तो इसमें सारी चीज़ें टेंशन लेने की क्या बात है। जो साक्षी होती है वो बोलते हैं हाँ पता है दी, बट मैं अगर तैयारी नहीं करूँ, प्रिपरेशन नहीं करूँ तो फिर नंबर्स तो मेरे ख़राब आ जाएंगे ना, तो वही सारी चीज़ों की टेंशन है। जो पूर्वी होती है वो समझने की कोशिश तो कर रही होती है, सारी चीज़ें सोच रही होती है कि ये अपने मुंह से कहे, ये सारी चीज़ें बोले, पर वो बोल ही नहीं रही होती है। पूर्वी सारी चीज़ें तो जानती थी, लेकिन फिर भी वो एक बार साक्षी के मुंह से सुनना चाहती थी कि वो एक बार कह दे, पर साक्षी नहीं बताती है। पूर्वी भी सोचती है कि छोड़ो, ये कुछ बताना ही नहीं चाहती तो मैं फोर्स नहीं कर सकती। फिर वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें नींद नहीं आती तो मैं सुला दूँ। तो साक्षी बोलती है हाँ दी। फिर वो अपनी दी को बहुत टाइट से हग करती है, पूरी साक्षी के बालों में हाथ फेरती है और धीरे धीरे साक्षी को भी कहीं ना कहीं नींद आ जाती है। और पूर्वी देखती है साक्षी की तरफ, उसे बहुत अच्छे से सुलाती है और बोलती है तुम जो चीज़ छुपाने की कोशिश कर रही हो ना साक्षी, बहुत गलत है। मैंने कितनी बार बोला है तुमसे कि मुझसे कोई चीज़ छुपाया मत करो, पर तुम फिर भी इस बार छुपा रही हो, और ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए शायद माफ़ ना करूं,
ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, बहुत हर्ट कर रही है साक्षी कि तुम मुझे कुछ भी नहीं बता रही हो। मैं तुम्हारी दी हूँ, ऐसा तो है नहीं कि चीज़ें नहीं हैं, पर मुझे भी समझ में आ रहा है कि तुम मुझसे वो सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पा रही हो क्योंकि तुम्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा, और अब शायद समझ आ गया है तो तुम खुद पीछे हटने की कोशिश कर रही हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मैं सपोर्ट नहीं करूँगी। पता है मुझे, पर एक बार कहना तो चाहिए, क्या मैं तुम्हें इतना भी नहीं समझूंगी। और ऐसे ही सोच रही होती है। उसके बाद पूर्वी सो जाती है और फिर ऐसे ही अगली सुबह होती है। ये रात ऐसे ही बीत गई होती है। फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है और जो स्वाति मैम होती हैं वो एज यूजुअल अपना रूटीन अपनाती हैं, अपना सारा घर का काम करती हैं और फिर तैयार होकर ब्रेकफास्ट करती हैं और स्कूल के लिए निकल जाती हैं। इधर जो साक्षी और पूर्वी होते हैं वो भी उठ चुके होते हैं और वो अब जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करके वो भी स्कूल के लिए निकल जाते हैं। इधर जो स्वाति मैम होती हैं वो पहुंच चुकी होती हैं, रिया मैम वो आ चुकी होती हैं और आज कुछ ज़्यादा ही वो स्माइल कर रही होती हैं। जो स्वाति मैम है वो बोलते हैं, क्या हुआ तुझे, आज तू इतनी स्माइल क्यों कर रही है। जो रिया मैम होती हैं वो बोलती है कि पता चल जाएगा तुझे मैं इतनी स्माइल क्यों कर रही हूँ। जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलते हैं, ऐसा क्या हो गया है जो तू इतनी स्माइल कर रही है। रिया मैम बोलते, सब्र सब्र कर तू, बस सब्र का फल मीठा होता है ना, सब्र कर ले, सब्र कर लेगी तो पता चल जाएगा कि मैं इतना मुस्कुरा क्यों रही हूँ। हाँ, शायद कुछ चीज़ें किसी के लिए टफ होने वाली है और किसी के लिए आसान होने वाली है। जो स्वाति मैम है उन्हें तो समझ नहीं आता और बोलते, तेरी बात तो मुझे कभी पल्ले बढ़ती ही नहीं है। रिया मैम बोलती है, तो समझने की कोशिश मत किया करना, तो देख लेना जो होगा, ठीक है। और इधर जो साक्षी होती है वो भी पूर्वी के साथ आ चुकी होती है। वो जाती है अपनी क्लास में तो अपना बैग रखती है तो अंशिका वहाँ पे होती है। अंशिका देखती है साक्षी की तो वो साक्षी के पास आती है और बोलती है, साक्षी गुड मॉर्निंग। साक्षी बोलती है, गुड मॉर्निंग, कैसी हो। अंशिका बोलती है, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो, तुम पहले से बेटर लग रही हो या थोड़ा सा लग रहा है सोई नहीं हूँ। जो साक्षी होती है वो बोलती है, नहीं मैं सोई हूँ, मैं ठीक हूँ। अंशिका बोलती है, पक्का, तुम उस दिन बहुत अजीब बिहेव किया और इतनी जल्दी जल्दी निकल भी गई तुम। साक्षी बोलती है, हाँ बस थोड़ा सा मैं थक गई थी और सोचा मैं जल्दी से घर चली जाऊँ। तो ये बात सारी चीज़ें जच नहीं रही थी साक्षी के ऊपर, क्योंकि कभी भी वो थक जाए चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी दी के साथ ही जाती थी। अंशिका ने देखा होता है कि वो अपनी दी के साथ नहीं गई है, वो पहले ही निकल गई है, तो ये चीज़ अंशिका को वियर्ड लगी थी। अंशिका बोलती है, अच्छा ठीक है चलते हैं ग्राउंड की तरफ। तो वो दोनों ग्राउंड की तरफ चले जाते हैं। इधर पूर्वी भी शालिनी के साथ ग्राउंड की तरफ आ जाती है और फिर प्रेयर से स्टार्ट होते हैं और ऐसे ही प्रेयर से स्टार्ट होते हैं फिर थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाते हैं। फिर ये सारे बच्चे अपने अपने क्लासरूम की तरफ चले जाते हैं और जो स्वाति मैम होती है, रिया मैम, वो भी निकल जाती हैं स्टाफ रूम की तरफ। जो पूर्वी होती है वो शालिनी के साथ जा रही होती है तो रिया मैम एक अलग ही स्माइल देती है पूर्वी की साइड देख के। जो पूर्वी समझ रही होती है कि वो किस चीज़ की तरफ इशारा कर रही है, तो पूर्वी भी कहती है कि आंखों से इशारा करती है कि ठीक है। और फिर उसके बाद ये दोनों चले जाते हैं क्लासरूम की तरफ और रिया मैम और स्वाति मैम चले जाते हैं स्टाफ रूम की तरफ। वहाँ से फिर सारे टीचर्स चले जाते हैं पढ़ाने के लिए और रिया मैम और स्वाति मैम भी चले जाते हैं। ऐसे ही एक के बाद एक लेक्चर्स लगने स्टार्ट हो जाते हैं। सारे लेक्चर्स हो रहे होते हैं। स्वाति मैम अपना फोकस लिए आज पढ़ा रही होती हैं और वो आज अच्छे से ही पढ़ा रही होती हैं क्योंकि वो अपनी चीज़ों पे इफ़ेक्ट नहीं डालना चाहती थी, तो वो बहुत अच्छे से पढ़ा रही होती हैं। फिर ऐसे ही 2 लेक्चर्स बीत जाते हैं तो आता है थर्ड लेक्चर में स्वाति मैम कुछ उनको सारी चीज़ें पढ़ानी होती है, जो कुछ थॉट होते हैं जो इंग्लिश में उन्हें अलग से उन्हें बताना होता है बच्चों को। वो कभी ऐसा नहीं करती थी कि जो बुक में है वही चीज़ वो बच्चों को बताएं, नहीं, उससे भी अलग कुछ चीज़ें होती थी जो उन्हें बताती थी। हमेशा किताबी ज्ञान ही ज़रूरी नहीं होते, कुछ अलग ज्ञान भी देना ज़रूरी होता है बच्चों को, जो सिखाना होता है, जो हमें असल ज़िंदगी में काम आता है। तो वही सारी चीज़ें वो सोच रहे होते हैं और फिर वो अपनी बुक्स उठाते हैं और चली जाती हैं साक्षी की क्लास में। सारे बच्चे गुड मॉर्निंग विश करते हैं बहुत अच्छे से। स्वाति मैम भी सब बच्चों को गुड मॉर्निंग विश करती हैं
और फिर वो जाती हैं पढ़ाती हैं, और जब पढ़ा रहे होते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा, आज मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। तो सारे बच्चे स्वाति मैम की तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या मैम, क्या पूछना है? तो वो बोलते हैं कि अच्छा ये बताओ कि कभी आप कहीं गए हो घूमने के लिए और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं आपको देखने के लिए, पहाड़ हैं, पौधे हैं और जानवर हैं और बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। तो अगर उनमें से किसी अगर ह्यूमन को, अगर किसी इंसान को चोट लग जाती है और पास ही में किसी जानवर को भी चोट लग जाती है, तो आप सबसे पहले किसे बचाने की कोशिश करोगे? और उसमें ये चीज़ है कि उस इंसान के पास बहुत सारे लोग हैं, पर उस जानवर के पास कोई नहीं है उसे हेल्प करने के लिए, तो आप कहाँ पे जाओगे? तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम, जानवर के पास कौन जाएगा, जानवर तो हमें हर्ट कर सकते हैं, जानवर हमें हार्म कर सकते हैं और हम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, हमें तो पता भी नहीं है कि कैसे किया जाता है। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं मैम, हम जानवर के पास जाएंगे क्योंकि ऑफ कोर्स उसे भी तो हेल्प की ज़रूरत होगी, सारी चीज़ें। और इधर जो कुछ बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हम मतलब उस ह्यूमन के पास जाएंगे और उसे हेल्प करने की कोशिश करेंगे। फिर जो वो स्वाति मैम होती हैं, वो साक्षी की तरफ देख रही होती है कि वो कुछ आंसर करे इस चीज़ का, पर साक्षी जो होती है वो इस चीज़ का कुछ भी आंसर करने की मूड में नहीं होती है और वो कुछ भी बोलती नहीं है इस चीज़ में। अंशिका बहुत शॉक होती है कि ये सारी चीज़ों में तो साक्षी हमेशा आंसर देती थी, हमेशा इस चीज़ पे कहती थी, पर आज कुछ कह नहीं रही। जो स्वाति मैम है वो बोलते हैं कि तो आप लोगों का थॉट ये है, तो आज मैं कुछ आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ जो शायद आपकी असल ज़िंदगी में काम आए। हमारी लाइफ में हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके पास कोई नहीं है, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। अगर वो उसके पास कोई नहीं है और अगर आपको पता है कि उसकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं लेकिन उस टाइम पे वो अकेला है, तो हमें उसकी भी मदद करनी चाहिए। अगर कोई सामने से कहता है कि हमारी उसको मदद चाहिए, तो हमें करनी चाहिए। पर अगर कभी भी किसी को कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है और वो आपसे हेल्प मांग भी नहीं रहा, तो हमें ये नहीं कि जाके हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे हेल्प करने की नेचर किसी इंसान को परेशान भी कर सकता है। कभी होता है ना कि हम बिन मांगे किसी को हेल्प दे देते हैं और वो चिढ़ जाते हैं कि मैंने तुमसे कहा था हेल्प मांगने के लिए, तो ये बात आ जाती है। तो अगर कोई आपसे हेल्प मांगे तभी आपको हेल्प देनी चाहिए। तो ये चीज़ स्वाति मैम सिखा रही होती हैं और वो बताते हैं कि जानवरों में भी बहुत ज़्यादा इंसानियत होती है, इंसान से भी ज़्यादा वो हमारी चीज़ों को समझते हैं, वो हमारे लिए वफादार होते हैं। हाँ, कुछ जानवर हैं जो हमें हार्म कर सकते हैं, पर हम अपनी सेफ्टी के ध्यान रख के हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। हम ऐसे इंसान को बुला सकते हैं जो जानवर के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, उसे उसके घाव को ठीक कर सकता है, उसको बचा सकता है, तो हम उसको उस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आंसर सुन के सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा क्लैपिंग करते हैं। जो साक्षी होती है उसे भी ये आंसर बहुत अच्छा लगता है, वो भी मतलब खुश होती है, बट ये शो नहीं कराती कि हाँ उसे भी ये बहुत अच्छा लगा है। वो स्वाति मैम को कभी भी उस नज़र से देखी नहीं थी। वो उसके अंदर जो इस टाइम पे गुस्सा चल रहा है, इस टाइम पे वो नाराज़गी वो दूर हो रही है, पर वो चीज़ एक ही वजह से हो रही होती है, जो उसके अंदर चल रहा है उस वजह से। लेकिन उसने कभी भी स्वाति मैम के बारे में ना गलत सोचा, ना कभी ऐसा किया। पर आज वो बस स्वाति मैम की सारी चीज़ें सुनती है, उसे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा उसका मूड अच्छा होता है, स्वाति मैम के प्रति उसका पहले वाला नेचर आ रहा होता है, बट फिर से वो सारी चीज़ें सोच के वो अपनी चीज़ों फिर से उसी जोन में चली जाती है। फिर ऐसे ही ये थर्ड लेक्चर बीत जाता है, सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं और फिर वो चली जाती हैं। जब पायल मैम फोर्थ लेक्चर में आती हैं, वो भी पढ़ाती हैं बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से पढ़ा के वो भी निकल जाती हैं। फिर लंच टाइम होता है, तो इधर जो सारे बच्चे होते हैं वो लंच कर रहे होते हैं। साक्षी भी जाती है, पूर्वी के साथ लंच करती है और जो रिया मैम होती हैं वो भी बैठी होती है।
स्वाति मैम के साथ और लंच कर रही होती है। रिया मैम बहुत बार बार वेट कर रही होती है, फ़ोन को देख रही होती हैं। स्वाति मैम नोट करती हैं कि कभी भी रिया मैम अपने फ़ोन को देखती नहीं थी कि कहाँ पड़ा है क्या नहीं, क्योंकि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता था अपने फ़ोन से, वो ज़्यादा यूज़ ही नहीं करती थी। पर आज वो बार बार फ़ोन को देख रही है तो स्वाति मैम बोलते हैं, क्या बात है, तू आज बार बार फ़ोन देख रही है, कुछ खास है क्या? जो रिया मैम बोलते हैं मैंने सुबह बोला था ना, तू सब्र रखना, जो सारी चीज़ें हैं वो पता चल जाएगी ना, मैं किसका वेट कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। स्वाति मैम फिर कुछ नहीं बोलती हैं। फिर इधर जो पूर्वी है ना, वो साक्षी के साथ लंच कर रही होती है, बहुत अच्छे से लंच कर लेती है। फिर इधर जो रिया मैम है वो भी लंच कर लिया होता है स्वाति मैम के साथ, और उनके फ़ोन पे बीप होता है। जो चीज़ देख के उनके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। स्वाति मैम देखती तो है पर वो पूछती तो वही सारी चीज़ें, सब्र की चीज़ आती है फिर से बीच में। और जो रिया मैम है वो टेक्स्ट कर देती हैं पूर्वी को। पूर्वी भी देखती है तो वो बोलती है, साक्षी हमें थोड़ा गार्डन की तरफ चलना चाहिए, हमने खा लिया ना, अब थोड़ा चलते हैं बाहर। शालिनी भी बोलते हैं, हाँ हाँ चलते हैं, हम घूम के आते हैं। तो तीनों लोग निकलते हैं और ग्राउंड की तरफ जाते हैं। और इधर जो स्वाति मैम और रिया मैम है वो भी पहुंच जाती हैं ग्राउंड की तरफ बाहर। जो रिया मैम है वो खोज रही होती हैं कि किसी इंसान को, किसी पर्सन को, वो बहुत बेसब्री से खोज रही होती हैं। जो स्वाति मैम वो बार बार पूछ रही होती है, कौन है बता तो, कौन है जिसे तू इतनी बेसब्री से खोज रही है। जो रिया मैम वो बोलती है कि तू सब्र रखना, वो सामने से आएगा तो तू देख लेना कौन है। तो स्वाति मैम बोलती है, सामने से आएगा मतलब कोई लड़का है? जो रिया मैम है वो बोलते, तो दिमाग मत ज़्यादा चला, ठीक है। तो सामने से ना एक लड़का आता है और उसके हाथ में ना पूरा फ्लावर्स का बुके होता है, बहुत प्यारा सा, और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है, टॉल होता है, वो उसकी हाइट बहुत अच्छी होती है, और उसने एक वाइट कलर की शर्ट पहनी होती है, पैंट पहना होता है अच्छा सा, और फिर कोट डाला होता है जो बहुत अच्छा लग रहा होता है। और वो स्वाति मैम की तरफ आ रहा होता है चलते हुए। तो रिया मैम वो ये चीज़ देख के तो बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो रही होती है, क्योंकि उन्हें इसी चीज़ का इंतज़ार होता है। और ये इंसान कौन है तो मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। जो लड़का होता है वो स्वाति मैम के पास आ रहा होता है, और जब वो पास आता है तो बोलते हैं, हे मिस ब्यूटीफुल, कैसी हो तुम? जो स्वाति मैम वो थोड़ा शॉक होती है और बोलते हैं कि वैसे आप हैं कौन, आपकी तारीफ। जो लड़का होता है वो बोलता है कि अच्छा मतलब मेरे बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम भूल गई क्या मुझे? जो स्वाति मैम मैं थोड़ा कंफ्यूज तरीके से उसकी तरफ देखती हूँ और बोलती है कि मतलब तुम हो कौन, पहले ये तो बताओ। जो लड़का होता है वो बोलता है कि पहले मेरा ये बुके तो एक्सेप्ट करो। जो स्वाति मैम होती है वो बोलते हैं कि नहीं, पहले मुझे बताओ कि तुम हो कौन। रिया मैम बोलती है, अरे यार वो इतने प्यार से तुझे बुके दे रहा है, वो एक्सेप्ट तो कर ले। वो बोलते हैं कि स्वाति मैम बोलती हैं कि नहीं, मुझे पहले ये बताए कि ये कौन है। तो वो लड़का बोलता है, अरे यार मैं समीर हूँ, तुम भूल गई क्या? जो स्वाति मैम है उनके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो बहुत खुश होती हैं, क्योंकि ये लड़का वो होता है जो स्वाति मैम का बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड होता है। ये 3 लोग होते हैं, स्वाति मैम, रिया मैम और समीर। ये 3 ग्रुप बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ टाइम से समीर बाहर चला गया था अपनी बिजनेस की सारी चीज़ों की वजह से, और वो वहीं पे सेटल हो गया था, और यहाँ पे आने की, इंडिया में आने की उसकी कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, तो वो नहीं मिल पाता था। तो स्वाति मैम हमेशा कहती थी, हाँ जा मिल ले कभी, तो ऐसे बोलते थे, पर उसको कभी टाइम नहीं मिलता था। और वही अब उसे टाइम मिला होता है क्योंकि उसका कुछ बिजनेस होता है जो इंडिया में अब वो लॉन्च करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो इसीलिए इंडिया आया होता है। जो रिया मैम होती हैं उनका प्लान यही होता है, वो समीर को सुबह से मतलब मिलाना चाहती थी, और वो बोलते कि तुम नहीं, तू लंच टाइम पे आना। पर ये क्यों किया था वो तो कुछ चीज़ें देख के पता चल रही थी, क्योंकि ये सारे सीन जो साक्षी है वो एक तरफ से देख रही होती है, और ये चीज़ देख के उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है, और अंदर अंदर बहुत ज़्यादा जलन भी हो रही होती है, पर वो ये चीज़ शो नहीं करा रही होती है। जो स्वाति मैम वो समीर
को जब जानती है कि समीर है तो वो बहुत टाइटली हग करती हैं, क्योंकि वो बहुत पहले ही देखी होती है समीर को, और समीर अब बहुत ज़्यादा हैंडसम हो चुका था। पहले वो था अच्छा खासा, लेकिन पहले की बात बहुत अलग थी। 4-5 साल पहले समीर को स्वाति मैम ने देखा था, और अब वीडियो कॉल पे वहाँ बात नहीं हो पाती थी, क्योंकि वो बाहर में कभी जब दिन होता था तो यहाँ रात होती थी, तो ये सारी चीज़ों में वो कभी बात नहीं कर पाते थे ज़्यादा, तो इसीलिए स्वाति मैम पहचान नहीं पाती हैं। और वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और समीर को बहुत ज़्यादा हक करके बोल रही होती हैं कि तू इतना गधा है, कभी मुझसे मिलने नहीं आया, और अब आया है तो ऐसे ऐसे मुझे झटके दे रहा है। और वो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे होते हैं स्वाति मैम। वो बुके लेती हैं और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा हंसी मजाक के साथ बात कर रही होती है समीर से। रिया मैम भी बात कर रही होती है, और वो नोटिस कर रही होती हैं साक्षी की फेस को। जो पूर्वी होती है वो भी चुपचाप बगल में खड़े होके साक्षी की फेस को बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही होती है, लेकिन साक्षी के तन बदन में आग लग रही होती है। वो इतना गुस्सा आ रहा होता है उसको कि मन कर रहा होता है कि बस जाए उस लड़की का कॉलर पकड़े और जाके धो दे, पर वो ये चीज़ कर नहीं पा रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलती है कि मतलब क्या है ये कौन है जो इतना चिपक रहा है स्वाति मैम से? अगर बात करनी है तो दूर से बात करें, और स्वाति मैम ये क्यों चिपक रही है इतना, कौन है ये? और वो पूरी से बोलते हैं कि दी आपको पता है क्या ये कौन है? पूरी बोलते है कौन? तो जो साक्षी होती है वो बोलती है वो लड़का जो आया है रिया मैम के पास है खड़ा। जो पूर्वी वो देखती है और बोलती है कि मुझे भी नहीं पता कौन है, शायद स्वाति मैम का बॉयफ्रेंड हो। ये चीज़ जब बोलती है ना पूर्वी, वो भाई साक्षी को इतना गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो सोचती है कि नहीं वो तो मुझसे प्यार करती हैं, उनका बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। और वो यही चीज़ सोच के थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करती है कि नहीं है उनका बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, वो तो मुझसे प्यार करती है। और फिर ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा पनप रहा होता है, और वो वहाँ से चली जाती है, उसे अब देखा नहीं जाता, और स्वाति मैम बहुत अच्छे से बात कर रही होती है। तो आप देखते हैं कि ये जेलसी क्या करवाती है, आगे आगे क्या होता है, क्या साक्षी अपनी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी, ये तो हम आगे के पार्ट में जानेंगे। और हाँ, थोड़ा सा मैं गैप कर रही हूँ, उसकी वजह मैं बता देती हूँ। मैं कभी भी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करती कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों बिज़ी हूँ, पर मेरे जो चाहने वाले इंसान हैं, जो मेरी बहुत परवाह करते हैं, बहुत केयर करते हैं, उनके लिए तो मैं बता ही सकती हूँ। हाँ, थोड़ा सा दीदी की शादी है तो घर पेंट हो रहा है, और पेंट होने की वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, और रात में मैं इतना थक जाती हूँ कि बेड पे जाते ही सो जाती हूँ, और दिन में इतना काम होता है, इतना शोर होता है, मेरा रूम भी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है और पेंट हो रहा है, तो मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँ, यही प्रॉब्लम है, बस इसीलिए गैप हो रहा है। पर सारी चीज़ें ठीक हो जाए तो फिर पोस्ट करने लगूँगी मैं रेगुलरली, ठीक है। और उधर दी की शादी होने वाली रहेगी नवंबर में, तो उधर बीच भी गैप होगा, तो उसके लिए भी सॉरी। मैं क्या करूँ यार, दिक्कत आ रही है। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, और तब तक के लिए राधे राधे।